गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सोशल साइंस में अध्याय 9 दो विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद, फांसीवाद और द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हमने इसके बहुत सारे चीज़ों को आपको पढ़ा दिया है। फांसीवाद है, नाजीवाद की स्थापना, हिटलर का सत्ता में आना, ये सब आपको बता दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे नाजी शासन के अधीन समाज एवं राज्य। इसमें क्या है कि जैसे ही हिटलर जो है सत्ता में आया, नाजी शासन शुरू हो गया। नाजी शासन शुरू होते ही लोकतंत्र, प्रशासनिक सेवा, सेना की निष्ठा सभी किसके प्रति हो गए? न हिटलर के प्रति हो गए। यानी नाजीवाद का पूर्ण अधिकार जो है शासन पर, सत्ता पर हो गया। लोग ये प्रतिज्ञा लेते थे कि वे प्रशासनिक अधिकारी जो भी हैं वो नाजीवाद के या नाजी पार्टी के संस्थाओं के जो है रूप से सदस्य बनेंगे और वे उन्हीं के अधीन रहकर कार्य करेंगे। न्यायिक व्यवस्था का दमन कर दिया गया और जो है न्याय कार्यों पर नाजी संगठन का सदस्य बनना अनिवार्य था। राजनैतिक अपराध संबंधी जितने भी मामला थे वो सुप्रीम कोर्ट से हटाकर जो है जन न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया और इस प्रकार से नाजी शासन ने अपने राजनीतिक विरोधियों का जो है विनाश कर दिया या सफाया कर दिया और इस प्रकार से पूर्णतः जर्मनी में नाजी शासन की स्थापना हो गई। हिटलर ने सबसे पहले अपने नीति में किया कि नाजी शासन में उसने क्या बनाया कि युद्ध अर्थव्यवस्था की संज्ञा, मतलब अर्थव्यवस्था को उन्होंने बढ़ाया, जिसके कारण से युद्ध अर्थव्यवस्था कहा, क्योंकि उन्होंने उद्योग धंधों को बढ़ाना शुरू कर दिया। सभी श्रमिक संगठन में जो हड़ताल आदि को उन्होंने समाप्त कर दिया। श्रमिकों को नाजी मजदूर संघ बनाना पड़ता था और नाजी के प्रति प्रचार प्रसार उनका मुख्य साधन था। रोजगार के जो बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया? उद्योग धंधे स्थापित किए और इसी के तहत उसने विशाल जो है युद्ध से सामग्री जो है निर्माण किया, जिसमें विशाल सड़क का निर्माण किया, शस्त्र उत्पादन किया और इस प्रकार से लोगों को रोजगार मिला और जर्मनी फिर महामंदी से उभर कर सामने आई। औद्योगिकरण से ही और मुख्य ध्येय उनका युद्ध और युद्ध करने का ही अर्थव्यवस्था कायम करना था। इसलिए जो है नाजीवाद ने ज़्यादातर उद्योग धंधे को जो है बढ़ावा दिया और युद्ध आदि के सामग्री का उत्पादन करना शुरू कर दिया। नाजी शासन में एक संकीर्ण विचारधारा भी था। क्या था कि वे मानते थे, पितृ सत्ता को मानते थे, मतलब महिलाओं को घर पर रहकर नस्लवादी जो है बच्चे को पैदा करना और घर की देख रेख करना, घर का काम करना, ये सब पर ही वो विशेष महत्व देते थे। नाजी शासन ने कानून बनाकर विश्वविद्यालयों में महिलाओं की जो संख्या थी उसको 10% कर दी, जबकि वो पहले 37% थी। इसी प्रकार से कला, साहित्य आदि पर पूर्णतः नाजीवाद का अधिकार हो गया। नाजी शासन ने पत्रकारिता पर पूर्ण अपना नाजी सरकार का नियंत्रण स्थापित कर लिया। शिक्षा के क्षेत्र में वो नाजियों ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। जर्मनी इतिहास का महिमंडल किया और विज्ञान में नस्लवाद विज्ञान को प्रमुखता प्रदान की। साथ ही सभी यहूदियों को अध्ययन कार्य से मुक्त कर दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सत्ता में आते ही हिटलर ने सबसे पहले क्या किया? अपना अर्थव्यवस्था जो है सुदृढ़ किया, लोगों को रोजगार दिया। उसके बाद नाजी शासन से संबंधित नाजी के संबंधी नस्लवाद को विशेष महत्व दिया। नाजीवाद के जितने भी सिद्धांत थे उन्हें शिक्षा का आधार बनाया और इस प्रकार से करके पूर्ण जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना उसने कर दी। यानी तानाशाह के रूप में कौन बन गया? एडोल्फ हिटलर, जो नाजी पार्टी का मुखिया था और इस प्रकार से नाजी शासन वहाँ पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। आज इतना ही।